प्रश्न 5वां है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर है 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर है 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी है 60 डिग्री का। फिर एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। बीसी खींचते हैं 6 सेंटीमीटर। बीसी रेखाखंड खींचा। अब बी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो बी पर बनाए हम 60 डिग्री का कोण। अब ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची हमने CV X। अब B को केंद्र मानकर इस कोण की रेखा पर कितने का चाप काटना है? 5 सेंटीमीटर का। इससे 5 सेंटीमीटर दूर, तो 5 सेंटीमीटर नापा। B से 5 सेंटीमीटर दूर कोण की रेखा पर चाप काटना है, वो मिलेगा हमें A बिंदु। ये हुआ 60 डिग्री का कोण। BX पर 5 का चाप काटा, 5 सेंटीमीटर, मिल गया हमें C बिंदु। A को C से मिलाया। ये ABC त्रिभुज बन गया दी गई नाप का। कोण है 60 डिग्री। अब संगत भुजाएं 3/4 गुनी बनाना है एक त्रिभुज की, तो अब हम क्या करें? बिंदु B से न्यूनकोण बनाती हुई किरण खींचेंगे हम B भाई, और B भाई पर 4 समान चाप, बटे में 4 है, 4 समान चाप काटेंगे B1, B2, B3 और B4। फिर B4 को मिलाएंगे C से। पहले न्यूनकोण बनाए B पर, B भाई न्यूनकोण बनाया। इस पर समान चाप काटना है 4, तो 4 समान चाप काटें। 1, 2, 3 और ये 4 चाप। B1, B2, B3, B4। अब मिलाना किससे हमको? B4 से। जो बटे की संख्या होती है उससे मिलाते हैं हम। 3/4, 3/4 है, तो 4 से मिलाएंगे B को। B4 से B को मिलाएंगे। मिला दिया। अब B3 से B4C के समांतर एक रेखा खींचनी है, B3C'। अब इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। B4C है हमारी, उसी के समांतर, तो यहाँ से B3 ये रेखा खींची, समांतर रेखा B3C', ये हो गया C'। अब AC के समांतर, AC है, इसके समांतर खींचना है C' से। ये C' का पॉइंट आ गया। ये रेखा खींची A'। अब BA को A' पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु C से C', CA के समांतर एक रेखा C', A' खींची जो BA को A' पर प्रतिच्छेद करती है। अतः त्रिभुज A'BC', A'BC', ये वो त्रिभुज है ABC का जिसकी भुजाएं कितनी गुनी है? 3/4 गुनी हैं। रचना का औचित्य देना है हमें। रचना के औचित्य में त्रिभुज B3BC', B3BC', ये वाला त्रिभुज, और B4BC, ये बड़ा त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है, और C'B3B कोण CB4B के बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होंगी अनुपातिक। अब हमें दिया हुआ है
बी सी डैश बटा बी सी बराबर होगा B3B बटा B4B के। ये दोनों अनुपातिक होंगी तीनों भुजाएं, यानी ये दोनों इसके बराबर हैं। परंतु B3B B4B बराबर कितना है? 3/4 रचना से। रचना हमने जो की थी चित्र में, B3B, ये B B3 और B B4B ये किसके बराबर है? 3:4 के अनुपात है। ये 3 हिस्से से मिलाया था और ये 4 से, तो इसका अनुपात क्या है? 3/4। तब ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 3/4 है तो ये भी क्या होगी? 3/4, और ये तीनों भी क्या होंगी? 3/4 होंगी, सब बराबर होंगी। इसी प्रकार त्रिभुज BC'A समरूप होगा किसके? BCA के, ऊपर वाले त्रिभुज। अभी नीचे के देखे हमने, अब ऊपर के त्रिभुज कौन से हैं? BC'A' और BABC, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में कैसे होंगे? समरूप, क्योंकि B कोण उभयनिष्ठ है और ये कैसे हैं? संगत कोण है, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे, तब इनकी भुजाएं भी अनुपातिक होंगी। अब इसमें BC'BC और ऊपर भी था BC'BC, तो ये अगर 3/4 है तो ये सब भी क्या होंगे? 3/4, यानी A' वो बराबर होगा 3/4 के, तो A भी उधर जाएगा तो गुणित में आ जाएगा ऊपर, यानी A' बराबर होगा 3/4 AB। इसके बराबर अगर 3/4 रखेंगे तो BC' बराबर क्या होगा? 3/4 BC, और इसके बराबर इसको रखेंगे तो C' बराबर आएगा 3/4 और C है तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की 3/4 गुनी है। छठा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, कोण भी 45 डिग्री, कोण है 105 डिग्री, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो रचना करते हैं इसमें हम। सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है, तो BC रेखाखंड खींचते हैं 7 सेंटीमीटर और बिंदु B पर बनाते हैं 45 डिग्री का कोण। किरण खींचेंगे BD। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हमें B और C बिंदु मिलेंगे रेखा पर, तो C कोण पता नहीं है, A और B दिया हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। A 105, B 45 और C पता नहीं है, बराबर 180। 105 और 45 कितने हो जाएंगे? 150, प्लस कोण C बराबर होगा 180 के, यानी कोण C आएगा 180 में से 150 गए तो 30 डिग्री का, यानी B पर हमें बनाना है 45 का कोण और C पर बनाना है 30 डिग्री का कोण। सबसे पहले हम रेखा खींचते हैं एक, BC 7 सेंटीमीटर, BC, B पर बनाएंगे हम 45 डिग्री का कोण, BD और C पर बनाएंगे 30 डिग्री का कोण। जो BD को कहाँ काटेगा? बिंदु A पर। जहां ये कोण की रेखा कट रही है वो बिंदु क्या मिला हमें? A। ये बना है 30 डिग्री का कोण और यहाँ 45 का कोण, ये अपने आप बनेगा 105 डिग्री का। त्रिभुज की रचना हुई। अब हमें बिंदु BC से B बिंदु से न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है, BX। ये हमने न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींची। अब इस पर समान चाप लगाने हैं। BC से न्यूनकोण बनाती हुई किरण BX खींचना है। किरण BX पर 4 समान चाप लगाना है, B1 B2 B3 B4, और फिर B3 को मिलाना है C से। B3 को क्यों मिलाना है? क्योंकि भुजाएं कितनी है? 4/3 गुनी, बटे में क्या आ रहा है हमारे? 3, तो 3 जो नीचे हर होता है उसको ही हम बनाते हैं इस बिंदु से। तो पहले हम समान चाप काटें, B से 4 समान चाप काटें। पहला चाप, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनको नाम दिया हमने B1 B2 B3
और B4। अब B3 को मिलाना है C से। अब B4 को BC के समांतर खींचना है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे बढ़ा दिया। अब B3C, इसके समांतर रेखा खींचनी है हमें B4 से, तो ये B4 का पॉइंट और ये समांतर खींची C'। ऐसे ही हमें AC है, इसके समांतर खींचनी है रेखा C' से। ये C' का बिंदु, ये मिली हमें A' रेखा। इस तरह से समरूप त्रिभुज बना हमारा। अब बिंदु C' से CA के समांतर एक रेखा C', A' खींची, जो BA को बढ़ाने पर A' पर प्रतिच्छेद करती है। अतः त्रिभुज AB'C' अभिष्ट त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। अब हमें देना है रचना का औचित्य। रचना के औचित्य में त्रिभुज B4BC', B4BC' और B3BC में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है और ये कैसे कोण है? संगत कोण है। तो इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। अब BC'BC किसके बराबर होगा? B4B B3B के। अब B4B और B3B ये तो 4:3 में है। B4 और B3 ये किस अनुपात में है? 3 और 4 के अनुपात में। तो ये बराबर है 4/3 के। इसलिए BC'BC और ये दोनों बराबर हैं, तो ये अगर 4:3 है तो ये भी क्या होगा? 4/3 होगा। अब हम ऊपर के त्रिभुज लें। ऊपर त्रिभुज कौन से हैं? ABC और A'BC'। इन दोनों त्रिभुजों में ये भी समरूप होंगे। समरूप क्यों होंगे? क्योंकि B कोण जो है उभयनिष्ठ होगा इन दोनों त्रिभुजों में, और ये कैसे कोण होंगे? संगत कोण। तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप होंगे, तो इनकी संगत भुजाएं भी हम क्या लिखेंगे? अनुपातिक। और उसमें से एक है BC'BC, तो BC'BC तो ये बराबर है 4/3, तो ये सब बराबर होंगे 4/3 के, क्योंकि BC'BC 4/3 के बराबर है। तब इसको अगर 4/3 के बराबर रखा, इनको हटा दिया, तो A'B बराबर क्या आएगा? 4/3, और AB आ जाएगा यहाँ। इसको बराबर करेंगे 4/3 के, तो BC' बराबर आएगा 4/3 BC। इसको बराबर करेंगे तो C' A' बराबर आएगा 4/3 CA। यानी कि इन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की ABC के तीनों भुजाओं के कितने गुना है? 4/3 गुना है। प्रश्न 7वां है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है आपको, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 या 5/3 गुनी हो। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। आधार ले लें 4 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज 4 सेंटीमीटर। ये बना है BC 4 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज है तो B पर बनाया हमने 90 डिग्री का कोण। B भाई। अब समकोण की दूसरी भुजा कर्ण के अतिरिक्त क्या है? 3, तो 3 सेंटीमीटर नापा हमने, 3 सेंटीमीटर। और समकोण को B से इसको कितना काट दिया? 3 सेंटीमीटर दूर, यानी ये भुजा कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, और ये थी 4 सेंटीमीटर। ये मिला हमें बिंदु A। अब A और C को मिला दिया, ये बना हमारा समकोण त्रिभुज। अब हमें इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है अन्य की, जिसकी भुजाएं 5/3 गुनी हो। तो सर्वप्रथम BC बिंदु से न्यूनकोण बनाती हुई किरण BX खींचेंगे हम, और BX पर समान 5 चाप लगाएंगे। 5/3 है तो 5 चाप काटेंगे।
और मिलाएंगे किसको, तीसरे हिस्से को, B3 को C से मिलाएंगे। न्यून कोण बना है, BX। अब इस पर कितने चाप लगाने हैं, 5 चाप, 5 समान चाप काटे और B3 को C से मिला दिया। अब BC भुजा को आगे बढ़ाया, अब B3 इसके समांतर B5, ये B5 आ गया, B5 से एक रेखा खींचेंगे C'। इसी प्रकार AC के समांतर C' से एक रेखा खींचेंगे जो BY रेखा को A' पर काटेगी। त्रिभुज ABC के समरूप आ गया ADC', और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब रचना का औचित्य, B5C'B, B5C'B और B3CB, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे तो कोण B क्या होगा, उभयनिष्ठ, और कोण B3 और B5 ये कैसे होंगे, संगत कोण। रचना से कोण B बराबर होगा कोण B के, और कोण C'B5B बराबर होगा कोण CB3B के। कौन कौन समरूपता से त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज B5C'B समरूप होगा त्रिभुज B3CB के। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इसलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपात में लिख देंगे। कौन से त्रिभुजों की, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं। BC के बटे में आएगा BC', B3 के बटे में आएगा B5 और C B3 के बटे में आएगा C'B5। संगत भुजाएं अनुपातिक आएंगी। अब B5B B3B के बराबर है, ये सब तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो B5B B3B ये किसके बराबर है, BC' बटे BC के, और इसका अनुपात कितना है, 5/3। तब BC' BC ये भी 5/3 और B5B B3B ये भी 5/3। इसी प्रकार अब ऊपर का त्रिभुज लेंगे हम। ऊपर त्रिभुज कौन सा है हमारा, ABC और A'BC'। इसमें कोण B उभयनिष्ठ और ये कोण कहलाएंगे हमारे संगत कोण समांतर रेखा के। तो इसलिए यहाँ भी के त्रिभुज होंगे A'BC' और त्रिभुज ABC समरूप होंगे, तब इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। अब हमें पता है कि BC' बटा BC ये किसके बराबर है, 5/3 के, और तीनों बराबर हैं तो ये तीनों भी किसके बराबर होंगी, 5/3 के, क्योंकि BC' बटा BC 5/3 है, तो ये तीनों भी। अब इसके बराबर इसको रखेंगे तो A'B का मान क्या आएगा, 5/3 AB, BC' का मान आएगा 5/3 BC और C' का मान आएगा 5/3 CA। त्रिभुज की संगत भुजाएं 5/3 गुनी हैं।